नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग फिर से 10 ऐसे करंट अफेयर को देखेंगे जो आने वाले परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे चैनल में, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न जो है, द ग्रेट सैंक्शन हैक, एक पुस्तक का नाम है द ग्रेट सैंक्शन हैक। इनकी जो है लेखक कौन है? इनका लेखक जो है दोस्तों उर्जित पटेल है। कौन है? उर्जित पटेल है, जो आरबीआई का पूर्व गवर्नर भी था। ओके, और दूसरा प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों, उड़ीसा की जो पहली महिला मुख्य सचिव जो नियुक्त किए गए हैं वह है अनु गर्ग। कौन है? अनु गर्ग हैं। और 1 जनवरी 2026 से ये पदभार ग्रहण करेंगे। ये 1991 का आईएएस अधिकारी हैं। और उड़ीसा के जो सीएम है मोहन चरण मांझी हैं। कौन है? मोहन चरण मांझी। गवर्नर है हरीश बाबू आपका कुंभपति। ठीक है, कुंभमपति है, कंभमपति। ओके, वहाँ के जो गवर्नर है हरिभाई कंभमपति हैं। ओके, तीसरे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आईसीसी महिला T20 रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज कौन बनी है? तो नंबर 1 गेंदबाज जो बन गई है आपका दीप्ति शर्मा बन गई है। दीप्ति शर्मा एक भारतीय महिला क्रिकेटर और स्टार ऑलराउंडर है, जो बाएं हाथ से बल्लेबाजी और दाएं हाथ से ऑफ ब्रेक गेंदबाजी करते हैं। और हाल ही में महिला विश्व कप 2025 में शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रही। वह यूपी पुलिस में डीएसपी में भी कार्यरत है। अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित है। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो है 100 विकेट और 1000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है। हाल ही में T20 गेंदबाजी में वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग भी इन्होंने हासिल किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसने संथाली भाषा का जो है भारतीय संविधान जारी किया है? संथाली भाषा में भारतीय संविधान को अनुवाद किया है। तो ये है हमारे अनुवाद करने वाले हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया है कि हमारे संविधान को संथाली भाषा में रूपांतरण किया है। ये 25 दिसंबर 2025 को इसका लॉन्च किया गया है। और जो संथाली भाषा जो है दोस्तों को 2003 में 92 संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। और संविधान के 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा का जिक्र मिलता है, संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का जिक्र है, जिसे मान्यता प्राप्त है। जिसमें 8 भाषा को जो है बाद में जोड़ा गया था, पहले नहीं था, 8 भाषा को बाद में जोड़ा गया है। और संथाली भाषा का जो दोस्तों संथाली भाषा का जो लिपि है वह है ओल चिकी लिपि। क्या नाम है उनका? ओल चिकी लिपि। ओल चिकी लिपि। ये झारखंड से संबंधित परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसे अच्छे से थोड़ा याद रखिएगा। द्रौपदी मुर्मू ने इनका रूपांतरण किया है, संविधान का संथाली भाषा में जारी किया है। किसे भारत का पहले ग्रीन टाउन के रूप में घोषित किया गया है? किस शहर को भारत का पहला जो है ग्रीन टाउन के रूप में घोषित किया गया है? दोस्तों, इसका जो सही उत्तर जाएगा मोढेरा। मोढेरा गुजरात एक ऐसा गांव बन गया है जहां पे महीनों भर सालों भर यानी कि पूर्णतः वह सौर ऊर्जा से चलती है। ओके, यानी कि वे प्राकृतिक ऊर्जा पे यानी कि केवल ग्रीन एनर्जी पे डिपेंड हो गए, यानी सौर ऊर्जा पे डिपेंड हो गए हैं। इसीलिए उन्हें पहला जो है ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया है। गुजरात का जो सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग दोस्तों। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में वीर बाल दिवस मनाया गया, ठीक है ना, वो क्यों मनाया गया और कब मनाया गया है? दोस्तों, पहले हम लोग जान लेते हैं कि
क्यों मनाया जाता है? वीर बाल दिवस जो है, वीर बाल दिवस जो मनाया जाता है 26 दिसंबर को, कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन गुरु गोविंद सिंह के जो 2 पुत्र थे, ओके, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह, उनके अदम्य साहस और बलिदान को याद करने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। जिन्होंने बहुत कम ही उम्र में क्या किए थे? आपका जोरावर सिंह और फतेह सिंह, उन्होंने बहुत ही कम ही उम्र में, ठीक है ना, अपने सिद्धांतों, धर्म की रक्षा के लिए दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था, है ना। उन्हें धर्म परिवर्तन करने के लिए बोला जा रहा था कि मुस्लिम धर्म को कबूल कीजिए, नहीं तो मौत को गले लगाइए। तो उन्हें जिंदा ही दीवारों पे चुनवा दिया गया था, धर्म अपना नहीं बदला था, ओके, ताकि देश के बच्चों को उनके इतिहास के इस महान बलिदान और प्रेरणा को मिल सके, वे सच्चाई व साहस के मार्ग पर चले। इसीलिए इस दिन को याद करने के लिए जो है 26 दिसंबर को है वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, एक बाल दिवस भी है, कंफ्यूज मत होइएगा। बाल दिवस जो है 14 नवंबर को मनाया जाता है। ये बाल दिवस और वीर बाल दिवस जो है, जिसमें फर्क है। बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। 14 नवंबर को बाल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ये दोनों अलग अलग चीज़ है दोस्तों, तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा कि वीर बाल दिवस जो है 26 दिसंबर को मनाया जाता है, और इसलिए मनाया जाता है ताकि जोरावर सिंह और फतेह सिंह के बलिदानों को याद किया जा सके। ओके, 7वां प्रश्न है दोस्तों, किस देश ने 2036 तक जो है चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की घोषणा किया है ना। 2036 तक लक्ष्य रखा है और चंद्रमा पे न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने का निर्णय लिया गया है। तो ये है रूस। ओके, रूस ने ऐसा डिसीजन लिया है। और दोस्तों, रूस के जो राष्ट्रपति हैं वह हम लोग जानते ही हैं, व्लादिमीर पुतिन हैं। कौन है? व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, 8वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। आज का 8वां प्रश्न है, सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल धनु यात्रा किस राज्य में शुरू किया गया है? तो दोस्तों, ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल धनु यात्रा जो है उड़ीसा के बड़गढ़ में मनाया जाने वाला एक विश्व प्रसिद्ध वार्षिक नाट्य प्रदर्शन है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर माना जाता है। तो यह इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उड़ीसा हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ओके, इनका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ये कहाँ मनाया जाता है? बरगढ़। कोई उड़ीसा का कोई जगह है बरगढ़, वहीं पे ये सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, बरगढ़। 9वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आज का 9वां प्रश्न हम लोग का है, किस राज्य में भारत की जो है सबसे बड़ी प्राचीन गोलाकार पत्थर भूल भुलैया खोजी गई है? दोस्तों, ये जो है महाराष्ट्र में खोजी गई है। महाराष्ट्र के सोलापुर में जो है ये मिला है। भारत का सबसे बड़ा प्राचीन गोलाकार पत्थर भूल भुलैया महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में खोजा गया है। इनका जो मुख्य तथ्य है, यह सोलापुर जो है बोरमानी घास मैदानों में पाया गया है। सोलापुर के जगह है को जहाँ पे बोरमानी घास का मैदान है, वहीं पे पाया गया है। इसकी उम्र जो है 2000 से पुरानी आकी जा रही है, और ये सातवाहन वंश के काल से जुड़ा हुआ है। इस भूलभुलैया पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों से बने 15 संकेंद्रित यानी कि कॉन्सेंट्रिक घेरे हैं, जो भारत में अब तक खोजे गए किसी भी गोलाकार भूल भुलैया में सबसे अधिक है। पुरातत्ववादियों का जो मानना है उनका कि यह प्राचीन भारत रोमन व्यापार मार्गों पर एक मार्गदर्शक या नेविगेशनल मार्कर के रूप में कार्य करता होगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का 10वां और आखिरी प्रश्न है दोस्तों, किसे रेल विकास निगम लिमिटेड यानी आरबीएनएल है ना, आरबीएनएल का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सलीम अहमद। ओके, सलीम अहमद जो है आरबीएनएल का अध्यक्ष और महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले जो थे कौन थे? श्री सुखमल थे। इससे पहले जो चेयरमैन थे श्री सुखमल थे। ठीक है, आज का 10 प्रश्न हो गया। फिर से हम लोग एक बार इसका रिवीजन करेंगे
किसे RBNL का जो है अध्यक्ष चुना गया है, वह है आपका सलीम अहमद। 9वां प्रश्न है, किस राज्य में जो है प्राचीन बड़ा सा गोलाकार पत्थर भूल भुलैया के रूप में खोजी गई है? ये महाराष्ट्र हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद 8वां प्रश्न है, सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल जो है कहाँ पे शुरू किया गया है? ये उड़ीसा में है। ठीक है ना। किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की घोषणा किया है? दोस्तों, रूस ने किया है। हाल में भारत में वीर बाल दिवस कब मनाया जाएगा? ओके, ये यानी कि 26 दिसंबर यानी आज के दिन मनाया जा रहा है। ठीक है। और 5वां प्रश्न है, किसे भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया है? ये मोढेरा गुजरात का कोई गांव है। किसने संथाली भाषा का संविधान जारी किया है? हमारे महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जारी किया गया है। ICC T21 रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज बन गई है दीप्ति शर्मा। उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त कौन हुए हैं? ये अनु गर्ग हैं। और पहला प्रश्न जो थे आपका, द ग्रेट सैंक्शन हैक नामक किताब जो है उर्जित पटेल द्वारा पूर्व RBI गवर्नर के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों, मैंने जितने भी प्रश्न आप लोगों को यहाँ बताएं, आप परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अगर आप UPSC, JPSC, SSC, रेलवे और झारखंड पुलिस, बिहार पुलिस कोई भी स्टेट का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, इस तरह से मैं आप लोगों के लिए प्रतिदिन 10 प्रश्न उत्तर जो करंट अफेयर से रिलेटेड है उसको लेके आता रहूँगा और उनका विश्लेषण करता रहूँगा। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बस आप लोगों से एक विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो लेके। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।